इस लेक्चर में हम परसेंटेज के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपके साथ टाइप 1 डिस्कस करेंगे। टाइप 1 मैं समझाने के लिए क्वेश्चन को डिवाइड करूंगा, यानी कि टाइप 1 का मतलब है वो क्वेश्चन जिसमें आपके पास प्रॉफिट गिवन होगा और परसेंटेज प्रॉफिट गिवन होगी। ये 2020-25 का मॉडल पेपर का क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 है। एन आइटम इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2200। आपके पास 2200 का प्रॉफिट है। द रेट ऑफ प्रॉफिट इज 11%। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द आइटम। आपके पास प्रॉफिट गिवन है, आपके पास परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है और कॉस्ट रिक्वायर्ड है। अच्छा, याद रखिएगा मैं तमाम क्वेश्चन एक ही पैटर्न से कराऊंगा, चाहे गिवन कुछ हो रिक्वायर्ड कुछ हो। ठीक है जी, तो थोड़ा आराम से इस टॉपिक को समझिएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आप गौर से देखें, सेलिंग प्राइस आपके पास मौजूद नहीं है, कॉस्ट प्राइस मौजूद नहीं है, प्रॉफिट 2200 मेंशन है, आपने वैल्यू गिवन है, आपने मेंशन कर आगे बढ़े। नेक्स्ट फार्मूला आप यूज करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज 11 गिवन है, प्रॉफिट आपके पास 2200 गिवन है, आपने वैल्यू पुट की। कॉस्ट राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे 11 के बाद जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220,000 वैल्यू आ जाएगी। 11 इधर आके डिवाइड होगा तो कॉस्ट आ जाएगी। अब मैंने आपको अगर सिर्फ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ानी हो तो मैं सिर्फ ये वाला पार्ट करूंगा जो नज़र आ रहा है, ये मैं नहीं करूंगा। अब क्योंकि मैं तो आपको इस टॉपिक के हवाले से कंफर्म कर रहा हूं कि फिर आपको एक ऐसे लेक्चर्स के थ्रू मैं परसेंटेज के टॉपिक को पढ़ा रहा हूं कि उसके बाद फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। अब हो सकता था सेम क्वेश्चन आ जाए और उसमें आपके साथ सेलिंग प्राइस भी मांगी हो। ठीक है जी, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि हम वैल्यू जो हमने कॉस्ट की निकाली है 20,000 को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। 20,000 राइट साइड पे माइनस है, लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 22,000 का। ठीक है जी, हमें कॉस्ट रिक्वायर्ड थी। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, ये पार्ट मुझे क्वेश्चन में नहीं करना था, मुझे क्वेश्चन में ये पार्ट भी नहीं करना था। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट था। मैंने दोनों जो पहला फार्मूला यूज़ किया है और जो मैंने सेलिंग प्राइस निकाली है वो मैंने एक्स्ट्रा निकाली है कि आपको क्वेश्चन में कोई इशू ना हो। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हमारे पास 2017 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है। सेम क्वेश्चन है जी। यहां पर देखें, प्रॉफिट परसेंटेज 1300 है और रेट ऑफ प्रॉफिट 12% है। तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें भी मुझे इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको एक ऐसा लेक्चर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए मसला नहीं होगा। तो हमने हमेशा की तरह प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रखा। प्रॉफिट पता था, सेलिंग प्राइस कॉस्ट नहीं पता था। मैंने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा। प्रॉफिट की जगह 12, प्रॉफिट परसेंटेज की जगह 12 और प्रॉफिट की जगह 1300 रखा। कॉस्ट राइट साइड से डिवाइड है, लेफ्ट साइड पे जाके 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1300 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 130,000 आ जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। और मैंने प्रॉफिट कॉस्ट की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया। मैंने कॉस्ट की वैल्यू पुट की, राइट साइड पे कॉस्ट माइनस था, लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इसका मतलब है कि आप हर क्वेश्चन में 2 चीज़ें गिवन होंगी और 2 चीज़ें आप रिक्वायर्ड करेंगे इस लेक्चर में। पेपर में आप वही रिक्वायरमेंट करेंगे जो आपसे
क्वेश्चन में मेंशन होगी। जैसे इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस की ज़रूरत नहीं थी, तो ये पार्ट मुझे नहीं करना था, आपने रिजल्ट मेंशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये 14 प्राइवेट का क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 4 है जी। इसमें भी देखें आपके पास प्रॉफिट गिवन है 1200 और रेट ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 12.5। अब याद रखिएगा 12.5 का मतलब होता है 12.5%। ठीक है जी, 12.5% का मतलब होगा 12.5%। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट 1200 मेंशन किया, सेलिंग प्राइस कॉस्ट नहीं पता। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज की जगह 12.5, प्रॉफिट की जगह 1200 रखा। कॉस्ट राइट साइड पे डिवाइड है, लेफ्ट साइड पे जाके 12.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120,000 आ जाएगा और 12.5 से हम डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट की वैल्यू 9600 आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू करेंगे प्रॉफिट इक्वेशन 1 में, 9600 राइट साइड पे माइनस था, लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गई। रिजल्ट में आपने वैल्यू मेंशन कर दीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 2। टाइप 1 में हमारे पास प्रॉफिट और परसेंटेज प्रॉफिट था, टाइप 2 में हमारे पास कॉस्ट और परसेंटेज प्रॉफिट है। अब देखें, प्रीवियस तीनों क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड नहीं थी, बट इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो फिर स्टूडेंट परेशान होते हैं कि सर हम कहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा अपने पैटर्न को फिक्स रखें, यानी कि हमेशा सबसे पहले आपने परसेंटेज के प्रॉफिट के सवाल में हमेशा प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 को एज्यूम करना है। अब आप देखिए, आपके पास कॉस्ट प्राइस पता थी, आपने वैल्यू पुट कर दी 45,000, प्रॉफिट और सेल नहीं पता। फिर आपने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज 25 है, कॉस्ट की वैल्यू 45,000 आपने रखी, राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे जाके 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 मिलियन एंड 25,000। 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर लाके मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 11250। इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया, प्रॉफिट की वैल्यू मुझे पता है 11250। 45,000 राइट साइड पे माइनस था, लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गई। तो आप देखें कि अगर आप एक पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हर क्वेश्चन में आपको सिमिलैरिटी नजर आएगी जी। ये आपने रिजल्ट मेंशन कर दिया कि सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो मेंशन कर दी और जो प्रॉफिट की वैल्यू आपने वो मेंशन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख लीजिए, ये 2023 का क्वेश्चन है। अ मैन बाय अ क्लॉक फॉर ₹800। बाय अमाउंट मींस कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट प्राइस मौजूद है 800, प्रॉफिट परसेंटेज 30% है और मुझे सेलिंग प्राइस मांगी है। अब देखिए, इसमें प्रॉफिट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है जी, लेकिन ये फार्मूला फिर भी इस्तेमाल होगा। इसका मतलब है कि सर अब हमने ये बात समझ ली कि सवाल में कुछ भी गिवन हो, कुछ भी रिक्वायर्ड हो, सबसे पहले प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। हमारे पास कॉस्ट गिवन है 800, हमने लिख दिया, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट नहीं पता तो उसको हमने एज इट इज पी और एस लिख दिया। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। कॉस्ट की जगह आपने 800 रखा, 800 राइट पे डिवाइड था, लेफ्ट पे जाके 330 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 से 800 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24,000। 100 राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा है, पी के पास लेफ्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो प्रॉफिट की वैल्यू मेरे पास फाइनली आ जाएगी 240। फिर मैं पुटिंग करूंगा फार्मूला 1 में, P की जगह मैंने 240 रखा, जो वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है।
800 राइट पे माइनस था, लेफ्ट पे आके प्लस हो जाएगा। तो 800 प्लस 240 करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गई 1040। आई होप कि आपको यहां तक लेक्चर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है। अ मैन बाय अ बैग फॉर ₹650 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सेम क्वेश्चन है जी। फाइंड सेलिंग प्राइस, जैसे भी हमने ऊपर डिस्कस करें। कॉस्ट प्राइस मेंशन है, प्रॉफिट परसेंटेज मेंशन है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। हमेशा की तरह सबसे पहले फार्मूला लिखा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट नहीं पता P लिख दें, सेलिंग प्राइस नहीं पता S लिख दें, कॉस्ट प्राइस 650 मौजूद है वो मेंशन कर दें और इक्वेशन 1 कहते हैं। उसके बाद मेरे पास फार्मूला मौजूद है जी, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट मेरे पास मौजूद है 20, कॉस्ट प्राइस मौजूद है 650, राइट्स पे 650 डिवाइड था, लेफ्ट पे 20 के पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 से 650 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,000 आ जाएगा। 100 राइट पे मल्टीप्लाई था, लेफ्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 130। मैंने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की, प्रॉफिट की जगह 130 रखा। 650 राइट पे माइनस था, लेफ्ट पे आके प्लस हो जाएगा। 130 प्लस 650 करेंगे तो 780 आ जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस अभी डिस्कस करे थे, सिर्फ वैल्यूज चेंज हैं जी। हमने रिजल्ट मेंशन कर दिया, आगे बढ़ते हैं। अब ये है टाइप 3। अब टाइप 3 में, टाइप 1 में प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट, टाइप 2 में कॉस्ट परसेंटेज प्रॉफिट, टाइप 3 में सेलिंग प्राइस और परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है। एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹1200, सेलिंग प्राइस है जी। अ प्रॉफिट 30% इज ऑब्टेन, परसेंटेज गिवन है तो ये प्रॉफिट परसेंटेज है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस भी फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने प्रॉफिट का फार्मूला लिखा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस की जगह आपने 1200 लिख दिया। फिर आपने फार्मूला लिखा जी, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप जहन में रखें, ना आपको प्रॉफिट पता है ना कॉस्ट, तो P और C लिख देंगे। C राइट साइड पे डिवाइड था, 30 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप सेलिंग प्राइस और परसेंटेज प्रॉफिट के सवाल को सॉल्व करेंगे, हमेशा 100 को डिवाइड करेंगे। ये अपने पास जहन में रखिए, कभी भी 30 को डिवाइड नहीं करेंगे कि मैं C को सेपरेट कर लूँ। हमेशा 100 को डिवाइड करके P को सेपरेट करेंगे। तो जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा 30 को, जब मैं 30 से 100 को डिवाइड करूंगा तो ये 0.3C आ जाएगा। इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगा तो गौर से देखें, P की जगह मेरे पास आ गया 0.3C। अब फार्मूले में C है, अब C के साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूं। अब राइट पे 1 माइनस हो रहा है, लेफ्ट पे आके 1C पॉजिटिव हो जाएगा। 1 मैंने इसलिए लिखा है ताकि 1 और 0.3 को 1.3 समझने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। तो 0.3 में आप जब 1 ऐड करेंगे तो ये 1.3C हो जाएगा और 1200 के पास लाके आप डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। इस कॉस्ट की वैल्यू को हम दोबारा इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जो कॉस्ट 923.07 आया है, इसको आपने पुट किया और 1200 से माइनस किया तो आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। फाइनली आपने रिजल्ट मेंशन कर दिया। आई होप यहां तक लेक्चर आपको क्लियर हो। अब ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं 14 रेगुलर। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 250। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 250। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम इफ इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 13%। आपके पास सेलिंग प्राइस मेंशन है, प्रॉफिट परसेंटेज मेंशन है, आपसे रिक्वायर्ड है कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट रिक्वायर्ड नहीं है, हमने रिक्वायरमेंट से प्रॉफिट को हटा दिया। फार्मूला लिखा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस की जगह 250 लिखा। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लिखा मैंने, प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ना मुझे प्रॉफिट पता है ना मुझे कॉस्ट पता है, तो मैंने पी और सी कह दिया। प्रॉफिट परसेंटेज 13 मुझे पता था, मैंने 13 लिख दिया। सी राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे जाके 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 13 सी हो जाएगा। और जैसे मैंने भी आपको ऊपर क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि हमेशा 100 को डिवाइड करेंगे, तो 13 सी से मैंने 100 को लाके डिवाइड कर दिया, तो ये 0.13 सी आ गया। मैंने इक्वेशन 1 में प्रॉफिट की जगह 0.13 सी पुट किया, प्रॉफिट की जगह। कलर चेंज इसलिए किया गया है कि आपको समझ में आए कि हमने किस तरह से किया है। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि सी को मैंने 1C लिख देना है, राइट साइड पे 1C माइनस है, लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा। 0.13 में 1 ऐड करेंगे तो 1.13C आ जाएगा। 250 से लाके डिवाइड करेंगे तो 221.23 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी जी। फिर आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जी। कॉस्ट की जगह आपने जो वैल्यू कैलकुलेट किए 221.23 वो पुट करेंगे, 250 से माइनस करेंगे तो 28.77 मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्योंकि रिक्वायरमेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड था फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो इसका मतलब है जब हमें क्वेश्चन में ही कॉस्ट प्राइस रिक्वायर्ड है तो हम आंसर में भी सिर्फ कॉस्ट प्राइस ही मेंशन करेंगे। ठीक है जी, आई होप यहां तक आपको लेक्चर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये 13 प्राइवेट का क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 है। इसमें भी देखें वही है कि सेलिंग प्राइस मेंशन है 560, प्रॉफिट परसेंटेज 15 मेंशन है, कॉस्ट प्राइस मांगी है। आपने सबसे पहले वही फार्मूला लिखा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस की जगह 560 रख दिया, प्रॉफिट की जगह P, कॉस्ट की जगह C। फिर हमने फार्मूला लिखा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज की जगह 15 लिख दिया, प्रॉफिट की जगह P, कॉस्ट की जगह C। C राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमेशा की तरह जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया 100 को डिवाइड करेंगे तो 15C से 100 डिवाइड होगा तो ये 0.15C आ गया मेरे पास प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं जी, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन 1 में प्रॉफिट की वैल्यू 0.15C पुट की। गौर से देखें, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जब C के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है 1 लिखा हुआ है। 1C राइट साइड पे माइनस है, लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा। 0.15 में 1 ऐड करेंगे तो ये 1.15C हो जाएगा। लेफ्ट से राइट लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 560 से 1.15 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 486.95। इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा और सेल से माइनस करूंगा तो मेरे पास 73.05 आ जाएगा। प्रॉफिट रिक्वायर्ड नहीं था तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने शुरू के लेक्चर में बताया था कि मैं हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट भी आपको समझाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। पेपर में आप वही रिक्वायरमेंट करेंगे जो मेंशन होगी। अब ये 12 रेगुलर है जी। क्वेश्चन 2 पार्ट 5। मेरे पास सोल्ड अमाउंट 475 मौजूद है और लॉस परसेंटेज मौजूद है। ठीक है जी, 12 रेगुलर में आखिरी दफा लॉस का सवाल आया, इससे पहले 2001 में आया है। सेलिंग प्राइस मौजूद है, लॉस परसेंटेज मौजूद है और मुझसे कॉस्ट प्राइस रिक्वायर्ड है। अच्छा, जैसे प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस में रिवर्स हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मुझे लॉस नहीं पता, मैंने एज इट इज लॉस लिख दिया, कॉस्ट प्राइस की जगह C लिख दिया और सेलिंग प्राइस की जगह 475। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला था प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, लॉस परसेंटेज में लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज की जगह 5 रखा, लॉस मेंशन पता नहीं है एज इट इज लिख दिया, कॉस्ट की जगह C लिख दिया। C राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे 5 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमेशा की तरह 100 को डिवाइड करेंगे 5C से तो ये आ जाएगा, लॉस मेरे पास आ गया
0.05C। अब इस लॉस की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, गौर से देखें जी। इक्वेशन 1 में मैंने लॉस की जगह 0.05 वैल्यू रख दी। अब गौर से देखिएगा 475 राइट पे माइनस है, लेफ्ट पे आके प्लस हो गया। 0.05C लेफ्ट पे प्लस है, राइट पे आके माइनस हो गया। इस C के साथ कोई साइन नहीं था, इसलिए मैंने 1 मेंशन करा, और साइन कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, तो ये +1 मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अब आप कैलकुलेटर में 1 से माइनस करें 0.05 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.95। इसको 475 से आप डिवाइड करेंगे तो कॉस की वैल्यू आ गई 500। हमने पुटिंग कर दी इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में। कलर चेंज से आपको समझ में आ रहा होगा। कॉस्ट की वैल्यू 500 रखी, सेलिंग प्राइस 475 से माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट थी, इसकी पेपर में ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉस्ट प्राइस की ज़रूरत थी, जो हमारा काम यहाँ पर एंड हो चुका है। ठीक है, यानी कि ये जो मैंने आपके साथ कराई इसकी इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे मैं आपको थ्रू आउट लेक्चर स्टार्टिंग से एक बात बता रहा हूँ कि मैं आपको हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट इसलिए करा रहा हूँ कि आप बोर्ड के पेपर के लिए इंशाल्लाह बेस्ट प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखेंगे 2001 का क्वेश्चन है जी। 2001 का मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप 3 एंड टाइप 2। टाइप 3 का मतलब है कि ये वो सवाल है जिसमें सेलिंग प्राइस और परसेंटेज लॉस गिवन है, जो मैंने भी आपको ऊपर पढ़ा है। साथ में इसी क्वेश्चन में आपसे सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड है और आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, तो ये टाइप 2 भी बनेगा। कैसे बनेगा मैं भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप देखें, सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है। ठीक है, इसको हम ये कह लेते हैं इनिशियल सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, ताकि समझ में आपको आ जाए। और रिक्वायर्ड आपसे है फाइनल सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, ये अच्छा हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपने सिर्फ इस वक्त कंसीडर करना है कि सेलिंग प्राइस 2550 है, यानी कि 2550, और लॉस परसेंटेज है 15%, और किसी भी चीज़ को ना देखें। तो जैसे मैंने भी आपके साथ ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस की जगह लॉस लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस की जगह C और सेलिंग प्राइस की जगह 2550 लिख देंगे। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस परसेंटेज की जगह 15 आ जाएगा, लॉस की जगह लॉस और कॉस्ट प्राइस की जगह C आ जाएगा। C राइट पे डिवाइड है, लेफ्ट पे 15 के बाद जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जैसे मैं आपको थ्रू आउट लेक्चर बता रहा हूँ कि हमेशा डिवाइड हमेशा 100 होगा, तो 15C के बाद जाके जब 100 डिवाइड हो जाएगा तो लॉस की वैल्यू आ जाएगी 0.15C। हमेशा की तरह इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे, तो लॉस आपने पुट किया, कलर चेंज से आपको समझ में आ रहा होगा 0.15। अब ये जहन में रखिएगा 2550 राइट पे माइनस था, लेफ्ट पे आके प्लस हो गया। 0.15C लेफ्ट पे प्लस था, राइट पे आके माइनस हो गया। C के साथ कोई नंबर नहीं है, मैंने समझाने के लिए रेड कलर से 1 लिखा और प्लस साइन समझाने के लिए लिखा कि जब कोई साइन नहीं होता तो नंबर पॉजिटिव होता है। 1 से बेटा जी आप माइनस करोगे 0.15 को तो आपके पास 0.85 आ जाएगा, और 0.85 को 2550 से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी 3000। यहाँ पर क्वेश्चन का पहला पार्ट एंड हो गया, जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये टाइप 3 हो गई। फिर वो कहता है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालो, कॉस्ट प्राइस 3000 जो आपने निकाली है उसको यूज करते हुए आपने सेलिंग प्राइस निकालना, और प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया हुआ है 12। अब यहां से क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि प्रॉफिट की बात हो रही है तो आप प्रॉफिट लिखेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट नहीं पता, P लिख देंगे। सेलिंग प्राइस नहीं पता, S लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस की जगह 3000 लिख देंगे।
क्योंकि प्रॉफिट की बात शुरू हो चुकी है तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला यूज होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज 12 दिया हुआ था, कॉस्ट आपने 3000 निकाली है, राइट पे डिवाइड है, लेफ्ट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से। 12 से 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 आएगा, और जैसे मैंने आपको बताया था हमेशा आपने 100 से डिवाइड करना है। तो 36,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी प्रॉफिट की 360। और फिर 360 को आप इक्वेशन 2 में, जो प्रॉफिट वाली इक्वेशन थी, P = S - 3000, इसमें प्रॉफिट की वैल्यू 360 रखी। 3000 आपके पास राइट पे माइनस था, लेफ्ट पे जाके प्लस हो जाएगा। 3000 में 360 ऐड करेंगे तो 3360 आंसर आ जाएगा, जो हमने फाइनली रिजल्ट में मेंशन कर दिया। ये 2001 का क्वेश्चन है जी, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अब यहां से गिवन है टाइप 4। अब ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल है, जबकि होते सबसे आसान है। अब आप और से देखें, जवाब व्हाट 480 कैलकुलेटर एट 360 ईच, इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस पर यूनिट 360 गिवन है, टोटल कैलकुलेटर 480 गिवन है, एंड सोल्ड देम एट 340 ईच। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरे पास गिवन है 340। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। तो टोटल सेल का फार्मूला क्या है सर? बहुत सिंपल है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट, यानी कि 340 से मल्टीप्लाई करते हैं 480 को, सेल का अमाउंट आ गया। सर कॉस्ट का अमाउंट कैसे आएगा? जैसे सेल का अमाउंट आया बेटा, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट, 360 मल्टीप्लाई बाय 480, 172,800। आगे मूव करते हैं। अब आप गौर से देखें, आपके पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू है 163,200 और कॉस्ट की वैल्यू है 172,800। सर क्लियर नज़र आ रहा है कि कॉस्ट की वैल्यू सेल से ज़्यादा है तो सर लॉस होगा। लॉस का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस सेल। आपने कॉस्ट की वैल्यू को सेल से माइनस किया, 9,600 आ गया। लॉस परसेंटेज का फार्मूला होता है टोटल लॉस डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, या कॉस्ट डिवाइड बाय लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट। आपने कॉस्ट की वैल्यू से लॉस की वैल्यू से कॉस्ट की वैल्यू को डिवाइड किया, 9,600 से आपने लॉस की वैल्यू से कॉस्ट की वैल्यू 172,800 को डिवाइड किया, तो आपके पास आया 0.0555। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5.55। यहाँ पर आपने क्वेश्चन में रिजल्ट को मेंशन कर दिया कि आपके पास परसेंटेज लॉस फॉर कैलकुलेटर सोल्ड इज 5.55% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, अ फ्रूट सेलर बॉट 50 kg मैंगो एट 25 पर kg। टोटल मैंगो kg में हमें दिए हुए हैं 50 और कॉस्ट प्राइस पर kg है 25, एंड सोल्ड ऑल मैंगोज फॉर ₹1450। टोटल सेल का अमाउंट दे दिया 1,450। फाइंड लॉस और गेन परसेंटेज, यानी कि गेन का वर्ड मतलब प्रॉफिट, यानी कि मुझे फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है। टोटल सेल मौजूद है। टोटल कॉस्ट का फार्मूला जैसे मैंने ऊपर यूज़ किया था वही है, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट या पर केजी मल्टीप्लाई बाय टोटल केजी। 25 से 50 को मल्टीप्लाई किया, 1250 आ गया। डेफिनेटली सेल का अमाउंट 1,450 और कॉस्ट का अमाउंट 1,250 है, तो प्रॉफिट हुआ। आपने प्रॉफिट का फार्मूला मेंशन करा, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट। 1,450 में से 1,1250 माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया 200। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लिखा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। 200 डिवाइड बाय 1,250 मल्टीप्लाई बाय 100। जब 200 से 1,250 डिवाइड किया तो 0.16 आ गया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16% आ गया। यहाँ हमने रिजल्ट मेंशन कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये 2006 का क्वेश्चन नंबर 6 भी है जी।
अ डीलर परचेज 30 वॉचेस एट द प्राइस ऑफ 2,000 ईच। टोटल वॉचेस 30 हैं और जो कॉस्ट प्राइस पर वॉच है वो मेरे पास 2,000 है जी। ही सोल्ड देम एट द प्रॉफिट ऑफ 400 ईच, यानी कि प्रॉफिट पर वॉच मेरे पास मौजूद है जी 400। कैलकुलेट हिज टोटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हमें रिक्वायर्ड है जी, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज जो रिक्वायर्ड है वो हमने मेंशन कर दिया। सबसे पहले टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट पर यूनिट या पर वॉच मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉचेस। 2000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पर टोटल प्रॉफिट के लिए सिंपल फार्मूला यूज हो जाएगा, प्रॉफिट पर वॉच मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉचेस। 400 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 30, 12,000 प्रॉफिट आ गया। अब हमारा बेसिक फार्मूला यूज हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट। आपको प्रॉफिट पता है 12,000, कॉस्ट पता है 60,000। 60,000 राइट साइड पे माइनस है, लेफ्ट साइड पे 12,000 के पास आके प्लस हो जाएगा। 12,000 प्लस 60,000 72,000 आ गया सेल। और प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है कि वो वही फार्मूला है जो हम हमेशा से यूज करते हुए आ रहे हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट आपके पास 12,000 है, कॉस्ट आपके पास 60,000 है। 12,000 से 60,000 को डिवाइड करेंगे 0.2 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% आ गया। रिक्वायर्ड में दो चीज़ें दी, आपने आंसर में दोनों चीज़ें मेंशन कर दी कि टोटल प्रॉफिट ऑफ वॉचेस सोल्ड इज ₹12,000 एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये 2003 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 3 भी है जी। ए मीन्स मिस्टर ए, कोई एक शख्स है, उसका अननोन है तो ए कह दिया। ए बॉट अ यूज कार फॉर 270,000। एक शख्स है ए, उसने एक कार परचेज की है 270,000 की, एंड गॉट इट रिपेयर फॉर ₹10,000, 5,000 एंड 25,000 ऑन 3 डिफरेंट ओकेजन्स। और उसने टोटल रिपेयर कॉस्ट जो पे की है वो पे की है 10,000, 5,000 और 25,000। ही देन सोल्ड इट फॉर ₹350,000। सेलिंग प्राइस दे दी 350,000। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड प्रॉफिट परसेंट यानी कि परसेंटेज। हम यहां से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं जी। सबसे पहले आपने टोटल रिपेयर एक्सपेंस निकाल लिया, जो तीनों एक्सपेंस दिए हुए थे 10,000, 5,000 और 25,000, आपने उनको ऐड किया 40,000 आ गया। अब आप खुद सोचें, गाड़ी आपने ली थी 270,000 की, उस पर आपका रिपेयर एक्सपेंस आ गया 40,000। इसका मतलब है जो टोटल कॉस्ट है वो कॉस्ट प्राइस प्लस रिपेयर एक्सपेंस आएगा। 270,000 प्लस 40,000 310,000। ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। और ये पेपर भी नोट कर लें, 2003 रेगुलर का पेपर है। तो इसमें आपने सबसे पहले टोटल रिपेयर एक्सपेंस ऐड करें, फिर टोटल कॉस्ट आपने ऐसे ऐड की, ऐसे फाइंड आउट की कि कॉस्ट प्राइस में टोटल रिपेयर एक्सपेंस ऐड कर दिया। अब आप गौर से देख लें, सेलिंग प्राइस 350,000 है और टोटल कॉस्ट 310,000 है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट। जो सेलिंग प्राइस मौजूद है 350,000, उसमें से आपने 310,000 को माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया 40,000। उसके बाद आपने फाइनली प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लिखा, जो कि आपको पता है कि प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे टोटल कॉस्ट है तो हम टोटल कॉस्ट का वर्ड यूज करेंगे। 40,000 प्रॉफिट की वैल्यू है और टोटल कॉस्ट की वैल्यू आपके पास 310,000 थी। 40,000 से 310,000 को डिवाइड किया तो 0.12903 आ गया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.903 आ जाएगा। आप पॉइंट के बाद 0.1293 भी लिख सकते थे तो आपका आंसर 12.9 आ जाता। ये भी सही है, ठीक है जी। पॉइंट के बाद 3 डिजिट भी इनफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
ये टाइप नंबर 5 है। 2017 का क्वेश्चन नंबर 3 भी है, बहुत आसान क्वेश्चन है जी। द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन सेट इज रेज फ्रॉम 1600 टू 1680। इनिशियल कॉस्ट 1600 है, फाइनल कॉस्ट 1680 है। फाइंड परसेंट इंक्रीज। तो आप देखें इंक्रीज कॉस्ट का, तो देखें सिंपल फार्मूला है सर, फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, बहुत सिंपल है सर। 1680 में से 1600 माइनस करेंगे तो इंक्रीज इन कॉस्ट आ गया। और सर किसी भी चीज़ का परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो तो सर उसका बेसिक फार्मूला होता है, उसका जो चेंज हो या इंक्रीज हो उसको इनिशियल से डिवाइड कर दें। यानी कि 80 को सर डिवाइड कर दें 1600 से। 80 को जब आपने 1600 से डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आ गई कितनी, 0.80 से आपने डिवाइड किया 1600 को, तो ये वैल्यू आ गई 0.05। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5% आ जाएगा। तो आपने रिजल्ट में लिख दिया कि जो परसेंट इंक्रीज इन कॉस्ट है वो 5% है। यहाँ तक आई होप कि आपको लेक्चर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है जी 2012 प्राइवेट का क्वेश्चन 2 का पार्ट 5। ये भी बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। बाय सेविंग 12% ऑफ हिज इनकम, सेविंग परसेंटेज जो है वो 12% इनकम पे, अ मैन सेव 1200 रुपीज, 1200 सेविंग उसकी है 1200 की। फाइंड हिज इनकम, उससे इनकम रिक्वायर्ड है जी। आपने इनकम के आगे लिख दिया क्वेश्चन मार्क। सेविंग परसेंटेज का फार्मूला क्या होगा सर? सर देखें वो 12% इनकम पे सेव कर रहा है, इसका मतलब है सर सेविंग को इनकम से डिवाइड करें तो सेविंग परसेंटेज आ जाएगा। और 100 से तो आपको पता है परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेविंग परसेंटेज का फार्मूला हो गया सेविंग डिवाइड बाय इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप गौर से देखें, सेविंग परसेंटेज की जगह आपने 12 रखा, सेविंग की जगह आपने 1200 रखा, इनकम राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे 12 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 1200 को तो ये आपके पास आ जाएगा 120,000। 120,000 से आपने 12 को जो लेफ्ट साइड पे इनकम से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया। 120,000 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो इनकम की वैल्यू मेरे पास 10,000 आ जाएगी। और मैं फाइनली रिजल्ट को मेंशन कर दूंगा, द इनकम ऑफ अ मैन इज ₹10,000। यहाँ पर आपका एक डिटेल डिस्कशन लेक्चर जो है परसेंटेज का वो हमने कंप्लीट किया। आई होप कि ये लेक्चर आपको इस टॉपिक को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।